आज है 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में राशन कार्ड नियम बदले, आय सीमा बढ़ी, एआई समेत ट्रैफिक सख्ती। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू कर राशन कार्ड की आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी। परिवार की सबसे बड़ी महिला अब मुखिया होगी, जबकि 4 पहिया वाहन मालिक, आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी बाहर रहेंगे। उधर फरवरी की तेज धूप से गर्मी का एहसास बढ़ा है। भारत मंडपम में 17 से 20 फरवरी एआई समिट के कारण सेंट्रल और लुटियंस दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की 85 करोड़ की SC/ST कॉलोनी परियोजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर के मलकागंज चौक स्थित SC/ST कॉलोनी में 85 करोड़ रुपए की लागत से 146 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र वर्षों से बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली की लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को दोबारा गति दी है। संविधान और समावेशी विकास पर चर्चा, राष्ट्रपति से मिली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह मुलाकात खास मानी जा रही है। मुलाकात के बाद सीएम गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का विनम्र व्यक्तित्व और सर्वसमावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने संविधान के मूल्यों पर राष्ट्रपति के दृढ़ विश्वास की भी सराहना की। राजनीतिक हलकों में इस भेंट को केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। गांधीनगर मार्केट को जाम से राहत, एलिवेटेड हाईवे के नीचे बनेगी पार्किंग। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में वर्षों से चली आ रही जाम और पार्किंग की समस्या अब जल्दी खत्म होने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली देहरादून हाईवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे पार्किंग निर्माण की विशेष अनुमति दी। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अनुसार प्रस्तावित पार्किंग में करीब 1,000 कारों और 2,000 दोपहिया वाहनों की व्यवस्था होगी। इससे अवैध पार्किंग पर रोक लगेगी और ट्रैफिक सुचारू होगा। फरवरी में ही तेज धूप, दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी। फरवरी के महीने में दिल्ली में तेज धूप ने गर्मी का एहसास करा दिया। बीते 5 दिनों से राजधानी का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दिन के 11 बजे के बाद धूप इतनी कड़ी हो रही है कि बाहर रुकना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। हालांकि हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में राहत जरूर मिली है। राजधानी में 3 नए मेट्रो रूट, ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों से राहत। दिल्ली मेट्रो के फेज V1 को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत राजधानी में 3 नए मेट्रो रूट बनेंगे। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 16.1 किलोमीटर लंबी नई लाइंस का निर्माण होगा, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। RK आश्रम से इंद्रप्रस्थ, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और एरो सिटी से टर्मिनल 1 तक मेट्रो पहुंचेगी। कुल 13 नए स्टेशन बनेंगे और कई बड़े स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज में बदलेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सख्ती। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से निपटने की जंग अब नए दौर में पहुंच गई। सिर्फ गाड़ियों की गिनती नहीं, बल्कि अब हर ट्रक से निकलने वाले धुएं का भी हिसाब होगा। टेरी स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया और IIM बेंगलोर की नई रिपोर्ट साफ कहती है कि बिना मापे प्रदूषण घटाना नामुमकिन है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला CO2 ही नहीं, NOx और पार्टिकुलेट मैटर भी हवा को जहरीला बना रहे हैं। किसानों का भारत बंद फीका, आगे और बड़े आंदोलन की चेतावनी। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली NCR में बेहद सीमित नजर आया। गाजियाबाद और नोएडा में सामान्य दिनों की तरह कामकाज चलता रहा। हालांकि दिल्ली के मायापुरी इलाके में ट्रेड यूनियंस का जुलूस निकाला गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद को सफल बताया और अमेरिका भारत व्यापार समझौते का विरोध किया। किसान नेताओं का कहना है कि यह समझौता किसान विरोधी है और इससे सस्ती विदेशी उपज भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाएगी। MCD मेयर की बड़ी घोषणा। दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने MTS कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। अब MTS और DBC कर्मचारियों को 27,900 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव निगम के आगामी बजट में शामिल किया जा रहा है और हाउस की मंजूरी के बाद लागू होगा। इस फैसले से करीब 4,000 कर्मचारियों के वेतन में लगभग 9,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मेयर ने कहा कि निगम केवल वादे नहीं, बल्कि वित्तीय प्रावधान के साथ कर्मचारियों को वास्तविक लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। एआई समिट से पहले दिल्ली में आवारा जानवरों पर सख्ती। भारत मंडपम में होने वाली एआई समिट से पहले दिल्ली सरकार और MCD पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। समिट से 2 दिन पहले MCD के पशु विभाग की टीम शहर के प्रमुख इलाकों, ऐतिहासिक स्थलों, 5 स्टार होटल्स और एयरपोर्ट के आसपास से आवारा जानवर हटाने का अभियान शुरू करेंगी। इसके लिए 4 विशेष ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें पशु चिकित्सक, कैचर और गाड़ियां तैनात रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नए PMO सेवा तीर्थ में करेंगे शिफ्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। दोपहर में नाम का अनावरण और शाम को सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से केंद्र सरकार के मंत्रालयों का स्थानांतरण पूर्ण होगा। ब्रिटिश दौर की सेक्रेटरीट बिल्डिंग में आज आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। करीब 1189 करोड़ की लागत से बना सेवा तीर्थ आधुनिक प्रशासन और सुशासन का नया केंद्र बनेगा। दिल्ली के खेल इतिहास में नया अध्याय, खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ। दिल्ली में खेलों का महाकुंभ कल से ही शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छत्रसाल स्टेडियम में भव्य उद्घाटन करेंगी, जहां पैरा एथलीट्स मार्च पास्ट का नेतृत्व करेंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में 17 स्टेडियम में प्रतियोगिताएं होंगी। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी समेत 7 प्रमुख खेल शामिल हैं। अब तक 16,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है खेलो इंडिया की तर्ज पर प्रतिभाओं को मंच देना और खेल संस्कृति को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। प्रिया सचदेवा का बड़ा कदम। बिजनेस वुमेन प्रिया सचदेवा कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में 20 करोड़ रुपए का सिविल मानहानि केस दायर किया। ये मामला उनकी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ और एक पॉडकास्टर के खिलाफ है। आरोप है कि पॉडकास्ट, इंटरव्यू और सोशल मीडिया बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इससे पहले प्रिया आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दर्ज करा चुकी हैं। मामला कपूर परिवार की संपत्ति विवाद से जुड़ा है। प्रिया सचदेवा एक पूर्व मॉडल, उद्यमी और सोना कॉम स्टार की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यमुना सफाई से एयर पॉल्यूशन तक, सीएम रेखा गुप्ता ने बताई सरकार की रणनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर पॉल्यूशन, यमुना प्रदूषण और सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी, लेकिन सरकार आलोचनाओं से नहीं, काम से जवाब देती है। यमुना की सफाई के लिए साइंटिफिक एक्शन प्लान के तहत एसटीपी अपग्रेड, नालों की टैपिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम तेज किया गया। ड्यू लिटरेचर फेस्ट 2026, नॉर्थ कैंपस में साहित्य उत्सव और बदला ट्रैफिक सिस्टम। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्ट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 12 से 14 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में साहित्य, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने खुले विचारों और लोकतांत्रिक संवाद पर जोर दिया। फेस्ट के कारण छात्र मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड और मॉल रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में देरी, गडकरी ने बताई वजह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई देरी को लेकर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। लोकसभा में मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पेड़ काटने की अनुमति, यूटिलिटी शिफ्टिंग और ठेकेदारों की चूक जैसी वजहों से कुछ पैकेजेस में देरी हुई। 1350 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 48 पैकेजेस में बांटा गया। अब तक करीब 875 किलोमीटर एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खोला जा चुका है। जोमैटो स्विगी को सीधी टक्कर, फ्लिपकार्ट की बड़ी एंट्री। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट अब फूड डिलीवरी मार्केट में कदम रखने जा रहा है। कंपनी बेंगलोर में मई-जून के दौरान पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। सफल रहने पर इसे देश भर में विस्तार दिया जाएगा। इससे जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनीज को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। भारत का फूड डिलीवरी बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जो 2025 में करीब $9 बिलियन का था और 2030 तक $25 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फ्लिपकार्ट की एंट्री से प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो सकती है। वंदे मातरम विवाद गहराया, आदेश वापस लेने की मांग तेज। केंद्र सरकार के स्कूली और सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने के निर्देश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई। AIMPLB का कहना है कि गीत के कुछ अंश देवी देवताओं की स्तुति से जुड़े हैं, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं। बोर्ड ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि ऐसा न हुआ तो वो इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। दिल्ली में स्वामी सहजानंद को श्रद्धांजलि, केजरीवाल सिसोदिया केस में फैसला 27 को। नई दिल्ली में किसान मजदूर आंदोलन के नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। वक्ताओं ने उन्हें सामाजिक न्याय की आवाज बताया। वहीं दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा। हम आपकी तरह बहाने नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। दिल्ली के जनकपुरी गड्ढा हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा और सख्त बयान दिया। एक खुले सीवर गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय युवक की मौत के मामले में सीएम ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनकी सरकार बहाने नहीं बनाएगी। उन्होंने साफ किया कि गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा खोदा गया था और जांच शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संसद सुरक्षा चूक और तुर्कमान गेट हिंसा केस में अदालतों से जुड़े अहम अपडेट। संसद सुरक्षा में चूक के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 फरवरी तक बढ़ा दी। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर उसी दिन सुनवाई के आदेश दिए। उधर तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 30 हजारी कोर्ट ने 12 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। एडिशनल सेशंस जज ने 16 फरवरी को आदेश सुनाने की तारीख तय की। ये मामला अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों के घायल होने से जुड़ा है। मिस्र की वैली ऑफ किंग्स में मिला चौंकाने वाला भारतीय कनेक्शन। मिस्र की प्रसिद्ध वैली ऑफ किंग्स में हाल ही में 2000 साल से अधिक पुराने 20 तमिल ब्राह्मी और 10 प्राकृत शिलालेख मिले हैं, जिन्होंने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये शिलालेख पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच भारत और मिस्र के बीच सक्रिय व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। माना जा रहा है कि प्राचीन तमिल व्यापारी समुद्री मार्ग से मिस्र पहुंचते थे। वहीं अलेक्जेंड्रिया के पास समुद्र में डूबे प्राचीन शहर से मिली मूर्तियां भी इस ऐतिहासिक जुड़ाव को और मजबूत करती हैं। दिल्ली की मंडियों में 1 साल से खाली चेयरमैन पद, व्यापारी परेशान। दिल्ली की एपीएमसी मंडियों में पिछले 1 साल से चेयरमैन का पद खाली पड़ा है, जिससे मंडी प्रशासन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मंडी कमेटी का गठन न होने के कारण लाइसेंस रिन्यूअल, नए लाइसेंस और विकास परियोजनाएं अटकी हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि दुकानों के आवंटन जैसे मुद्दे सालों से लंबित हैं। हालांकि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन अब भी मंडी चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट तारीख सामने नहीं आई। नकली ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। नकली ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए 40 करोड़ से ज्यादा की फाइनेंशियल फ्रॉड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी रोहित गगेरना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बड़े आर्थिक अपराध देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। जांच में सामने आया कि 6 महीने में करीब 43 करोड़ रुपए का संदिग्ध फंड मूवमेंट हुआ, जो मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करता है। जेएनयू में छात्र हड़ताल तेज, दिलशाद गार्डन में अतिक्रमण के खिलाफ फुटपाथ मार्च। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 4 छात्र पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष के निष्कासन के खिलाफ छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों ने क्लासेस का बहिष्कार कर मार्च निकाला और प्रशासन से रस्टिकेशन व जुर्माने वापस लेने की मांग की है। वहीं दिल्ली के दिलशाद गार्डन में फुटपाथों पर अतिक्रमण के विरोध में आरडब्ल्यूए ने फुटपाथ फ्री मार्च निकाला। लोगों ने फुटपाथ को सुरक्षित बनाने की मांग उठाई। एम्स दिल्ली का रिकॉर्ड इलाज, बदलते मौसम में आयुर्वेद से बचाव की सलाह। एम्स दिल्ली ने इलाज के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए साल 2024-25 में 48 लाख से अधिक ओपीडी मरीजों का उपचार किया है, जबकि आईपीडी में 3,61,000 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए। बेड्स की संख्या बढ़ने से इलाज में 13% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए एम्स आयुर्वेद के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।